हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो के अंदर जहां पर मैं आपको बताऊंगी अभी हाल ही में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और इनको जानने से पहले आपको जरूरी है जानना कि जीआई टैग का बेसिस क्या होता है, यानी बेसिक अगर हम लोग पूछें तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जीआई टैग जब भी आपसे पूछा जाता है जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्यों दिया जाता है मैडम? तो क्यों इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर उसकी यूनिकनेस है, उसके मूल कारणों की वजह से, इस वजह से भारत सरकार उसे जीआई टैग दे देती है। इसका जो एक्ट है 1999 में आया था। इसका जो एक्ट है एग्जिस्टेंस में कब आया, यानी लागू कब होता है, तो वर्ष 2003 में लागू होता है। इसकी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप चाहते हैं कि भाई उसको भी जीआई टैग मिल जाए, तो आपको पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्री है, मतलब जो जीआई टैग प्रदान करती है, वो है चेन्नई के अंदर। जो भी जीआई टैग मिलता है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपसे पूछा जाए मैम भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, तो वो 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भारत के अंदर जीआई टैग मिल चुका था। अगर अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके इंडिया के अंदर जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो सबसे पहले आप जान रहे थे कि भाई वाराणसी के अंदर मैम बहुत से ऐसे खास प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। सबसे पहले आपको पता है कि बनारसी पान को जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, बनारसी लंगड़ा आम आ जाता है, रामनगर भट्टा आ जाता है और आदम चीनी चावल, इन 4 प्रोडक्ट्स को अभी हाल ही में रिसेंटली दिया गया है। और बहुत अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि अभी जीआई टैग की लाइन में लगे हैं, जो कि वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, बिहार का मिर्चा चावल है, जम्मू कश्मीर की बशौली पेंटिंग है, एमपी की गोंड पेंटिंग को यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। फिर आता है असम का गमोसा है, तमिलनाडु का कुंभम अंगूर है, जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया। फिर अभी हम जानते हैं जैसे तेलंगाना का लाल चना है, तंदूर रेड ग्राम हम लोग इसको कहते हैं। महाराष्ट्र का अलीबाग का प्याज है, ठीक है, अलीबाग का सफेद प्याज है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये दिखने में सफेद कलर का होता है और खाने में जो इसका स्वाद है बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, इस वजह से यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ अभी रीसेंट प्रोडक्ट्स है गाइस जिनको रिसेंटली जो है जीआई टैग दिया है, और इनकी वजह से अब भारत में जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स की संख्या है वो बढ़ के 400 हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा ये कि हाल ही में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है इंडिया का जिसको यूरोपियन जीआई टैग मिला, ठीक है, जिसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है और वो हमारी इंडिया का बिलोंग करता है। तो ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर हो जाता है जीआई टैग जिसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। उम्मीद है कि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और काफी सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग डेली मुझसे सुबह जुड़िए 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू सो मच और मिलते हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास में।